अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की इब्तदा और इर्तका के बारे में और इसके नज़रियात के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे अहम फिगर जो गिना जाता है उर्दू में वो हाफ़िज़ महमूद शेरानी का उर्दू की इर्तका और इब्तदा के बारे में उनके जो नज़रियात हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट गिना जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि उर्दू की इब्तदा और इर्तका के बारे में नज़रियात लिखें तो आप हाफ़िज़ महमूद शेरानी को कोट कर सकते हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट फिगर गिना जाता है उर्दू के बारे में। हाफ़िज़ महमूद शेरानी को उर्दू में तदवीन और तहकीक के मुअल्लम कहा जाता है। उनकी पहली किताब जो शाये हुई उसका नाम है पंजाब में उर्दू। ये 1928 में इसकी अशाअत हुई। इसके बारे में उन्होंने इसमें उर्दू के बारे में सारी डिटेल दी हुई है। हाफ़िज़ महमूद शेरानी को कोट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, हमें मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जी उनके नज़रियात पर। उनका नज़रिया ये था कि उर्दू जो है वो 1027 के लगभग लाहौर में पैदा हुई। दूसरा उनका मानना ये था कि पंजाब उर्दू का पहला मुअल्लद व मुअक्कन है। तीसरा हाफ़िज़ महमूद शेरानी का नज़रिया ये था कि उर्दू और पंजाबी 60% मुश्तरक है, जिसको उन्होंने लिसानी और तारीख़ी दलाइल देकर साबित किया। और साथ में उन्होंने कहा कि पंजाब के दिल लाहौर में उर्दू अदब की अशाअत हुई। हाफ़िज़ महमूद शेरानी ने जो उर्दू की इर्तका और इब्तदा के बारे में नज़रियात दिए उनको दो किस्म के दलाइल से वाज़े किया, एक तारीख़ी और दूसरा लिसानी। हम सबसे पहले तारीख़ी दलाइल के बारे में पढ़ते हैं। तारीख़ी दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि महमूद गज़नवी के हमलों से मुसलमानों का पंजाब से राब्ता शुरू हुआ क्या था जी, हिंदू राजा की मुसलसल बदहदियों से तंग आकर महमूद गज़नवी ने 1022 में पंजाब को गज़नी हुकूमत में शामिल कर लिया था और लाहौर को इसने सदर मकाम बनाकर लाहौर का जो पुराना नाम है वो था महमूदपुर, उसका नाम महमूदपुर रख दिया और अय्याज़ को इसका सूबादार बना दिया। गज़नी हुकूमत ने 170 साल जो है वो हुकूमत की और इसका दौर 170 साल पर मुहित है। इसके दरमियान बहुत सी ज़बानों का ज़हूर हुआ और बहुत सी ज़बानें चेंज हुई। अब जबकि मुसलमान जो है वो पंजाब में रहते थे तो पंजाब के अंदर जो है वो मुसलमानों का राज था। इस्लामी लश्कर की ज़बानों से जो है वो बुर्ज और दूसरी ज़बानों की तब्दीलियों से उर्दू मार्ज़ वजूद में आई, क्योंकि दिल्ली पर जो है वो किसी न किसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के बादशाह जो हैं वो पंजाब से थे। गयासुद्दीन, खिज़र सुल्तान, बहलूल लोदी, यानी ये सब पंजाब से गए हुए थे, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ उर्दू का टच मौजूद था और पंजाबी का टच मौजूद था। तो इस तरह उर्दू मार्ज़े वजूद में आई इन सब ज़बानों के मिक्सचर के थ्रू। लिसानी दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू जो है वो पंजाबी और मुल्तानी के बहुत करीब है, क्योंकि दोनों में अस्मा और अफ़आल के आखिर में अलिफ आता है। दोनों में जमा का तरीका मुश्तरक है। तज़कीर व तानीस कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस के करने का, वो भी जो है उनके कवायद जो हैं वो भी मुश्तरक हैं। और उन्होंने फिर कहा कि उर्दू जो है वो पंजाबी के साथ 60% से ज़्यादा अल्फाज मुश्तरका हैं इन दोनों ज़बानों के। सबसे पहले उन्होंने जी दलील दी कि मस्दर का कायदा दोनों ज़बानों में एक है, यानी कि लफ्ज़ ना नून अलिफ ना का रस्मुल ख़त जो था वो पहले वक्तों में नून अलिफ गुन्ना था, यानी ना के आगे नून गुन्ना का इजाफ़ा कर दिया जाता था। तज़कीर व तानीस के जो कवायद हैं वो दोनों में यकसा हैं। अक्सर ऐसे अल्फाज जो अलिफ पर ख़त्म होते हैं तानीस की हालत में ये से बदल जाते हैं, यानी मुज़क्कर में आके वो अलिफ पे होते हैं, मुअन्नस में आके ये से हो जाते हैं। मिसाल क्या है, यानी अगर उर्दू में बकरा है तो बकरी, घोड़ा है तो घोड़ी, तो पंजाबी में अगर चंगा वर्ड है चंगा यानी बेहतर, चंगा चंगी, काला काली, बूटा बूटी, यानी दोनों में जो मुज़क्कर के अल्फाज हैं उनके आखिर में ये आ जाता है। और फिर जो नाम है यानी अस्मा है और अस्माए सिफ़ात यानी सिफ़त अगर किसी की हुई है तो वो भी दोनों ज़ुबानों में अलिफ पर आकर ख़त्म होते हैं। यानी अगर पंजाबी है तो उसमें मुंडा, लड़के को कहते हैं ना मुंडा, तो मुंडा अलिफ पे आके मुंडा ख़त्म हुआ, और लड़का अगर है तो लड़का भी अलिफ पर आकर ख़त्म हुआ। चंगा अगर चंगा कहते हैं यानी अच्छा, तो अच्छा भी अलिफ में और चंगा भी अलिफ में, यानी आखिर में अलिफ आता है। तो इस वजह से इन दोनों में ये अस्मा और अस्माए सिफ़त भी मुश्तरक हैं।
اور جو اسماء اور اسماء صفات اور تذکیر و تانیث واحد جمع یہ جو ہے نا ان میں موصوف کی حالت کے مطابق ہوتے ہیں. یعنی مثلاً اونچا گھوڑا تو اگر پنجابی ہے تو اس میں آئے گا اونچا گھوڑا. اور میرا لڑکا اردو میں تو پنجابی میں آئے گا میرا منڈا. اردو میں چھوٹی لڑکی تو پنجابی میں آئے گا نکی کڑی. یعنی یہ پہ ختم ہوا نا تو ان میں بھی جو ہے وہ موصوف کی حالت کے مطابق ہوتے ہیں. اور فعل تذکیر و تانیث دونوں جو ہوتے ہیں وہ اپنے فاعل کی حالت کے مطابق ہوتے ہیں. جیسے گھوڑا آیا، لڑکی، کڑی. تو فعل اور تذکیر و تانیث جو ہے وہ دونوں اپنے فاعل کی حالت کے مطابق ہیں. پھر آ جاتا ہے رول جی ماضی مطلق کا قاعدہ. ماضی مطلق کا قاعدہ دونوں زبانوں میں ایک ہے. یعنی کہ وہ آئے، اردو میں وہ آئے، پنجابی میں او آئے. اردو میں وہ آیا، پنجابی میں او آیا. ٹھیک ہے، تو مضارع بھی دونوں میں ایک ہے. فعل حال کی تعریف بھی دونوں زبانوں میں ایک ہے. مثلاً وہ کرتا ہے اردو میں، او کردہ ہے پنجابی میں. ٹھیک ہے، تو فعل حال ماضی مطلق ان دونوں کی بھی سیم ہے. تو اسی طرح حافظ محمود شعرانی نے کہا کہ اردو اور پنجابی جو ہیں وہ ایک ہیں، اور یہ جو ہے اردو کا ارتقاء جو ہے ابتدا ہے وہ پنجاب سے ہوئی. پنجاب سے اردو کی ارتقاء ہوئی اور یہ 1027 کے لگ بھگ جو ہے وہ اردو کی پیدائش ہوئی مختلف زبانوں کے مکسچر کے تھرو. ہم نے دیکھا بھی پڑھا بھی کہ اردو کے اندر جو ہے وہ فارسی، عربی، انگلش اور سنسکرت ان کے الفاظوں کا مجموعہ موجود ہے. تو یہ مختلف زبانوں کے مکسچر سے اردو مارز وجود میں آئی. یہ تھا جی ہمارا اردو کے ارتقاء اور ابتدا کے بارے میں لیسن. اور اگر آپ نے اردو کی ہسٹری کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، پچھلا آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو آپ جو ہے میری پریویس ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے والی جو میں نے اپلوڈ کی ہوئی، اس سے پہلی نہیں 2 ویڈیوز پہلے میں نے اس کا ٹائٹل دے رکھا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آئی ہوپ سو آپ کو سن کر اچھا لگا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اسکیچنگ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.